हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो टेरिटोरियल आर्मी का जो मैथमेटिक्स का पेपर था उसके लगभग 30 टू 35 क्वेश्चंस को डील किया था। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 15 टू 20 क्वेश्चन उनको आज डील करते हैं। तो लास्ट क्लास में मेरा ये वर्ग के विकर्ण वाला हो चुका था 82, अब 83। यानी ये पेपर जो सेट नंबर सी है उसका 83 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल लॉग हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। ये कह रहा है कोई भी सिलेंड्रिकल लॉग है, यानी कोई बेलन के आकार की कोई आकृति है जी। ये होती है रेडियस, ये आर है कह रहा है, और ये टोटल डायमीटर 2r हो गया हमारा। डायमीटर मतलब व्यास हो गया पूरा। अब ये कहना चाह रहा है कि हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, जो हाइट है इसकी पूरी ऊंचाई ये डायमीटर के बराबर मतलब 2r है इसकी हाइट। अभी कहना चाह रहा था ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्फीयर हैज बीन टेकन आउट, यानी इसमें से क्या है सबसे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का क्या निकालना है हमको, स्फीयर। ग्रेटेस्ट कैसा हो सकता है, एक ऐसा स्फीयर जो इसके चारों कोनों को टच कर जाए। कहने का मतलब है इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, त्रिज्या, इसकी रेडियस जो होगी नीचे वाले जो सिलेंडर है, सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल लॉग विच इज कट आउट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल लॉग, ठीक है। कहने का मतलब है जो ये बेलन, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम का कितना, मतलब कौन सा पार्ट है कह रहा है ये जो स्फीयर बना है इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम है, यानी बेलन का आयतन है। तो दूसरा क्या है, जहां पाई आर की जगह तो आर ही है और एच की जगह 2r है, इंटू 2r हो गया। यानी पाई आर और आर आर स्क्वायर, और आगे 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। अब आगे जो अंदर वॉल्यूम ऑफ, हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कहने का मतलब जो स्फीयर काटा गया है तो मैक्सिमम वॉल्यूम का, उसका वॉल्यूम इसका कितना पार्ट है कह रहा है, किसका, ये सिलेंडर का। तो इसका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। अपॉन में आ गया आपका, इसकी वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर ही है, आर क्यूब आ जाएगा यहाँ से। तो 2 पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, यानी 2/3 पार्ट। यानी जो इसका वॉल्यूम है स्फीयर का, वो जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 2/3 पार्ट है। तो इसका आंसर यही डी है, 2/3। अब इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसका, एक घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। कहने का डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्यूब का डायगोनल ऑफ ए क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना है 4√3। अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मात्रा मतलब वॉल्यूम। इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है a√3, यानी साइड √3 इक्वल टू होता है इसका डायगोनल क्यूब का। तो इसकी वैल्यू 4√3 दे रखी है, √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू 4। ये जो है उसके साइड है, भुजा, यानी जो घन है वो घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन। आयतन जो होता है ये भुजा का क्यूब होता है, यानी ए की जो साइड है साइड का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा वॉल्यूम। इसका आंसर है सी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन इस क्लास का। इफ द साइज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100%, कोई क्यूब है उसका साइज को 100% इंक्रीज किया जाए। कहने का मतलब है क्यूब यानी घन, इसका साइज पहले मान लो कितना था, एक, सिंपल मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। इसमें 100% की क्या है, अब न्यू साइड आएगी इसकी। पहले एक था, 100% मतलब इंक्रीज मतलब एक था तो एक ही और बढ़ गया, तो अब ये हो गया एक प्लस एक, ऑलरेडी था एक बढ़ गया, 100% का इंक्रीमेंट मतलब बढ़ गया एक, तो 2 हो गया, कितने से, 1 से 2 हो गया। तो क्या पूछना चाह रहा है, तो देन बाय व्हाट परसेंट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इंक्रीज्ड। तो इसका सरफेस एरिया जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट इंक्रीज होगा बोल रहा है। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी जो साइड होती है साइड का स्क्वायर। तो पहले कितना था, ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी पहले इसका जो एरिया था, सरफेस एरिया, वो था 1। अब कितना हो गया, यानी साइड का स्क्वायर वही 2 का स्क्वायर, अब
यानी 2 की पावर 4। पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 4। कितना इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ा, यानी इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 3 बढ़ गया। किस पे, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे आएगी 1, यानी पहले क्या था 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1 से 3 का 3 इंटू 100 यानी 300%, यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 300% बढ़ जाएगा। इसका आंसर है सी, 300 गुना 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर अ बाउंडेड प्लेन फिगर। कहने का मतलब है हमें एक बाउंडेड मतलब एक बाउंडेड फिगर बनाना है, परिबद्ध कहते हैं, जो बंद है प्लेन ऐसा, उसमें मिनिमम कितने साइड्स की जरूरत होती है कहता है। तो देखो एक साइड हमेशा ये, अगर 2 साइड करेंगे ये 3, कहने का मतलब है ये बाउंडेड फिगर बन गया। कहने का एक ऐसा फिगर जो मतलब चारों ओर से क्या है बंद है। तो इसमें क्या है एक ऐसा, इसके लिए मिनिमम कितने लाइन होनी चाहिए, 3 लाइनों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आएगा 3। इसका ये भी क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देयर आर 5 लाइन्स इन ए प्लेन। कोई प्लेन है, प्लेन का मतलब कोई समतल है, समतल में 5 रेखाएं हैं, नो 2 ऑफ विच आर पैरेलल। इसमें से कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब है समांतर, समांतर कोई भी नहीं है। समांतर रेखाएं मतलब होता है जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, यानी ये कट कर सकती हैं, ये बता रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच दे इंटरसेक्ट, वो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऐसे हैं मतलब कहाँ पर वो कट करेंगे एक दूसरे को। अब हम देख लेते हैं, जैसे एक लाइन ये बनाई हमने, एक दूसरी लाइन मान लो ये बना दी, तो ये कहने का मतलब जैसे पहली लाइन थी, लाइन में उसमें कोई कट नहीं था, जैसे एक दूसरी लाइन बनाई तो एक कट हो गया। अब मैं तीसरी लाइन बनाता हूँ, तीसरी लाइन मानो ये है, ये इसको 2 पॉइंट पर काटने लग गई। अगर मैं मतलब हमें ऐसी लाइन खींचनी है कि जो हर एक को काटते रहे, ये एक ऐसी लाइन है, इसको भी इसको भी इसको भी, इन तीनों को कट कर रहे। अब एक ऐसी लाइन बना देंगे जो इन चारों रेखाओं को काट ले। ये कट सकती है आपको, मान लो इसको ऐसे, इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर मैं यूं कट कर दूं तो एक ये, एक इधर पे, एक इधर पे, एक इधर पे, ये 4 लाइन से बना दी मैंने। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। जैसे ए बी सी डी सी ई एफ जी एच और आई जे, ये 5 लाइन्स हैं। अब देखते हैं कितने पॉइंट्स को कट कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर आ गया मैक्सिमम मतलब अधिकतम 10 बिंदुओं पर वो एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन था 4 6 10 और नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आएगा 10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें देखना है कि जितने लाइन्स बढ़ेंगी उतने मतलब उससे एक कम पॉइंट से वो कट करेंगे। जैसे एक लाइन थी तो यानी एक से कम यानी 0 पॉइंट पर कट करेगा, दूसरा 2 लाइन 1 पॉइंट पर कट करेंगे, 3 लाइन होते हैं वो 2 पर कट करेंगे, 4 लाइन होते हैं वो 3 पर कट करेंगे और 5 लाइन होते हैं वो 4 पर कट करेंगे। इनको जोड़ लेंगे 4 3 7 2 9 1 10, तो ऐसे भी इसका आंसर 10 ही आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगला है, कह रहा है इफ 5 ट्रैक्टर्स कैन प्लाउ अ 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन 5 days। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल काम एक होता है MDH अपॉन W, ये होता है मैन, इतने आदमी, डेज, इतने दिनों में इतना घंटे काम करके इतना काम कर लेते हैं। ये आता है MDS फॉर्मूला, मतलब टाइम एंड वर्क का है। इसमें ये नीचे आता है टोटल वर्क। तो इसमें वही बात कह रहा है कि 5 ट्रैक्टर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो कितने 5 हेक्टेयर की भूमि को जोत लेते हैं। ये कह रहा है 5 ट्रैक्टर 5 दिन काम करेंगे, तो कितना काम हो रहा है 5, ये बिल्कुल सही है। अभी कह रहा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अब ट्रैक्टरों की संख्या सपोज n है, निकालनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्लाउ 100 हेक्टेयर इन 50 days, यानी 50 दिनों में उसको कितना 100 हेक्टेयर जोतना है। तो कह रहा है उसके लिए कितने ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ेगी। तो 5 से 5 कटा, ये 50 दूना 100, ये आ गया तो 5, ये गुणा में 2 चले जाएगा, इक्वल टू x इक्वल टू 10। कहने का मतलब है जब 5 ट्रैक्टर 5 दिन काम करके 5 हेक्टेयर की भूमि को जोत रहे हैं, प्लाउ कर रहे हैं, तो कितने ट्रैक्टर, ये आ गया 10 ट्रैक्टर 50 दिन काम करके 100 हेक्टेयर भूमि को जोत देंगे। इसका आंसर आएगा 10। अगला है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 9√2 9√2 माइनस √8 माइनस 4√2। इसका सिंप्लीफाइड यानी सरलीकृत रूप कह रहा है, यानी छोटे करके इसे क्या लिख सकते हैं,
ये 9√2, क्योंकि √2 का अंडर कुछ बनता है नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 8 को, यानी 4√2, यानी सॉरी 4 × 2 लिखूंगा रूट के अंदर, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट बनता है 2, यानी इसको √2 ऐसे रह जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी √8 को 2√2 लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू 4 सॉरी माइनस 4√2, ये आ गया 9√2 माइनस का 2√2 माइनस का 4√2, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का आएगा, माइनस 4 2 6√2, तो 9 में से 6 गया 3√2 इसका आंसर आना चाहिए, इसका ऑप्शन है बी 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 90th क्वेश्चन इसका, द शैडो ऑफ द पोल इज 6 मीटर हाई इन 15 मीटर लॉन्ग, द शैडो ऑफ अ पोल 6 मीटर हाई, कहने का एक पोल है, ये पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है, इसकी जो शैडो की लेंथ है यानी परछाई की लंबाई, परछाई यूं पड़ेगी, परछाई नीचे यानी ये लेंथ जो है, ये परछाई यूं नीचे आएगी तो नीचे पड़ेगी, इसकी लेंथ बोलना चाह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर। आगे दे रखा है एंड एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ अ ट्री इज 25 मीटर लॉन्ग, इसी के इस सेम टाइम पर कह रहा है कोई एक अगला पेड़ है जिसकी शैडो की लंबाई नीचे की लेंथ दे रखी है कितना है 25 मीटर है, तो इसकी हाइट पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई। तो बस इसमें इस टाइप का जब ये पैरेलल वाला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या करना है, इसकी हाइट अपॉन इसका बेस 6/15 बराबर कर देना इसकी हाइट, ये x/25 से बराबर कर देना है, तो 3 दूना 6 3 पंजे 15 5 पच्चे 25 5 दूना 10, यानी x बराबर 10, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है दूसरे वाले की 10 मीटर, इसका आंसर है बी 10 मीटर आएगा इसका, दूसरे जो पोल है उसकी हाइट आएगी 10 मीटर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 1/3 ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर मान लो x है, इसका 1/3 यानी x/3 exceeds its 1/4 by 8, ये बराबर है कह रहा है इसका 1/4 यानी x/4 इसके 4 से कितना ज्यादा है कह रहा है 8 ज्यादा है, तो कहना चाह रहा है दो अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो जो नंबर है उसके डिजिट्स जो आएंगे उनका सम निकालना है, तो ये निकाल दो x/3 माइनस इसको x/4 इस साइड ले आएंगे बराबर 8, इन दोनों को एलसीएम 4 गुणा x 4x 3 गुणा x माइनस 3x और 4 × 12, ये नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा बराबर 8, 4 में से 3 गया यानी x/12 बराबर 8, x इक्वल टू 12 × 8 12 8 96, यानी वो संख्या क्या है 96 है, तो अंकों का योग, संख्या में एक इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 6 है, इनको जोड़ देंगे, अंकों का योग पूछ रहा है 9 + 6 9 6 15, इसका आंसर आना चाहिए 50 यानी 15, इसका इसके ऑप्शन थे 6 13 15 और 17, तो इसका आंसर है 15। इसी के साथ इसका अगला क्वेश्चन, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 8, कोई 2 डिजिट का कोई एक नंबर है, मान लो उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है इकाई अंक, यह है मान लो x, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इक्वल टू x, और 10th डिजिट दहाई का अंक, दहाई का अंक यानी 10th डिजिट ये हो गया y, तो इस केस में नंबर संख्या जो होती है हमेशा इसे हम या तो 10x + y या 10y + x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 10 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर अंक, क्योंकि 9 तक के जो अंक होते हैं वहां सिंगल डिजिट होता है, 10 में जाते ही क्या है डबल डिजिट आ जाता है, तो ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए 10 आगे लिया गया, 10x + y मान लिया हमने। अब आगे क्या कर रहे हैं जी, इसके जो यूनिट डिजिट है ये सॉरी ये 2 डिजिट्स हैं, इसका सम यानी x + y बराबर कितना दे रखा है 8 है कह रहा है, इनका सम, ये इक्वेशन 1 दे रखी है, इनका सम जो है इकाई और दहाई के जो अंक का उनका योग है 8। आगे बोल रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी ये नंबर जो है इसमें 18 जोड़ दिया जाए, 10x + y नंबर था इसमें कितना जोड़ दिया 18 जोड़ दिया, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो क्या कह रहा है कि उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, कहने का मतलब बराबर पहले संख्या क्या थी 10x + y, तो उलट जाएंगे यानी x की जगह y की जगह x आ जाएगा, ये आएगा 10y + x, बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10x यहाँ था यहाँ से x प्लस का है तो यहाँ आके -x हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9x, सेम ये y और ये 10y, तो 1 में से 10 गया माइनस का 9y आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का
18। 9 9 9 सब में कॉमन है तो 9 से भाग कर देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 9 दूना 18 माइनस का 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई क्या, एक तो है x प्लस वाई बराबर 18, दूसरा है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, इस ठीक है 9 1 9 दूना 18, x प्लस वाई 8, 18 नहीं सॉरी ये 8 है, x प्लस वाई बराबर 8 है 8। तो इस केस में क्या है, जब x निकालते हैं तो सीधे क्या करेंगे, इन दोनों ये 2x की वैल्यू हो जाएगा, सीधे ये 8 में से 2 गया 6, तो x बराबर 3 आ गया। जब x 3 है तो x की वैल्यू यहां रख दो, तो x प्लस वाई बराबर 8 है, यानी x जब 3 है तो y में y मतलब कि x 3 में कितना जोड़े 8 हो जाए, यानी y की वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर, नंबर बोल रहा था। संख्या क्या है हमारे नंबर 10x प्लस वाई, तो इसमें वैल्यू रख दो, 10x प्लस वाई था तो 10 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y कितना है 5, तो 10 तिया 30, 30 में 5 जोड़ा 35। तो इसकी जो संख्या है, जो नंबर आया है ऐसा, वो आएगा 35। ऑप्शन थे 26, 35, 53 और 62, यानी 35 35 इसका आंसर सही है। इसके बाद है, पेपर में क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप के थे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं था कि जो बच्चों को परेशान कर सके, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस। 93 वाला क्या है, साइन 31, साइन 31 31 प्लस साइन 32 32 डिग्री का अधिकतम मान क्या है, क्या कह रहा सॉरी, व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इतना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कह रहा है कि बताना है। पहला ऑप्शन है इसकी वैल्यू जो आएगी 0 के बराबर आएगी, दूसरा ऑप्शन है इट्स वैल्यू इज 1, इसकी वैल्यू सॉल्व करके 1 के बराबर आएगा, ये कह रहा है इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, 1 से छोटी आएगी इसको छोड़ने के बाद, इसके बाद है इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले हम इनमें कौन सा ऑप्शन सही है बताना है, ये थोड़ा ठीक था, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, तो पता होना चाहिए। तो साइन 30 पहले देखते हैं, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इससे तो स्पष्ट है, जब 0 से 90 की ओर जो साइन की वैल्यू बढ़ती है तो वो बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, यानी 0 पर 0 है तो 90 पे जाते जाते ये 1 हो गया, यानी 0 से 90 की ओर अग्रसर होने पर हमेशा साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो और अब देखते हैं इसके इर्द गिर्द कौन सा एंगल है, साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यानी ये 1/2 से थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 31 है, 30 की वैल्यू जो 1/2 होती है, तो 31 की वैल्यू 1/2 से थोड़ा सा तो ज्यादा होगी। और सेम इसके लिए भी साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 इसके लिए भी 1/2, तो ये भी क्या होगा, ये 32 है तो इसमें 30 तो होगा ही होगा, 1/2 तो होगा ही होगा, तो और प्लस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा, तो यानी इन दोनों को जोड़ दो तो मैं 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 1, यानी 30 और 30 लेने पर भी क्या, दो क्या लेने पर भी 1 आ गया, और उसके बाद 31 है, थोड़ा सा ज्यादा है ये भी, और ये भी थोड़ा सा ज्यादा ये भी है, तो यानी इस केस में क्या है, 1 से हमेशा बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है, जैसे ही 0 से आगे बढ़ने पर 90 की ओर जाते, जैसे मान लो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 1 + 1 = 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 31 और 32 जो साइन के एंगल हैं, इनको प्लस करेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी आएगी, क्यों, 30 मान पे 1 आ गई, और जो ये थोड़ा सा 31 का पॉइंट में कुछ वैल्यू ये आएगी, 32 की भी मतलब जो भी है पॉइंट, ये 2 की वैल्यू समथिंग और आएगी, तो ये 1 में जुड़ जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इसका ऑप्शन आएगा इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, यानी इसकी वैल्यू, इसका मान जो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सोचने लायक, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद है 94, 94 क्या कह रहा है, 1 + tan थीटा इक्वल टू है √2 दे रखा है, ये कह रहा है तो cot थीटा -1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको यूज करेंगे, tan थीटा ये प्लस का 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी √2 - 1, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई। cot थीटा निकालना है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हमेशा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का जस्ट रिवर्स होता है, तो ये 1/tan थीटा, cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा मतलब √2 - 1। अब इसका क्या करता है, रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण करते हैं। परमीकरण या रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो वैल्यू नीचे होती है उसका जस्ट अपोजिट, यानी √2 + 1, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा √2
+1, नीचे आ गया ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी ए प्लस बी। तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते क्या आ गया √2 + 1, √2 की वैल्यू 2 माइनस 1 यानी √2 + 1/1 बराबर √2 + 1। ये किसकी वैल्यू आ गई cot थीटा की, हमारे पास cot थीटा की वैल्यू आ गई, cot थीटा इक्वल टू cot थीटा COT, cot थीटा इक्वल टू आ गया √2 + 1। हमको निकालना क्या है cot थीटा -1, cot थीटा -1, तो ये आ गया √2 + 1 ये वैल्यू और माइनस में 1, माइनस से +1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा √2, जो कि इसका ऑप्शन है बी, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 96, tan थीटा बराबर 3/4, तो पूछ रहा है कि इस थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा है, यानी जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें पहला क्वाड्रेंट 1 to 90 होता है, 0 to 90 होता है, तो 90 से छोटा है, छोटी वैल्यू है, 90 से छोटा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तब पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू होता क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में LAL लंब बटे के आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये आता है आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 बराबर इसका स्क्वायर, ये जो हाइपोटेनियस है कर्ण जो बोलेंगे x मान लें x का स्क्वायर, तो 16 9 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बराबर आएगा √25 यानी 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेनियस या कर्ण की वैल्यू 5। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, तो इसका आंसर आएगा 3/5, यह ऑप्शन बी 3/5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है sin 25 इंटू sin 35 इंटू sin sec 65 इंटू sec 55। तो बस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब देखते हैं कैसे, जैसे ये है sin 25, ये इसको लिखते हैं sin 25 को मैं लिख सकता हूं, एक होता है फॉर्मूला sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी जो sin 90 में से कितना घटाएं कि वो एंगल आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि कितना आ गया, ये आ गया cos 65, ये 90 में से कितना घटाऊंगा कि 25 आ जाए, 65 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। सेम इसको भी cos में ले आएंगे, इसको ये आएगा cos 90 में से 35 घटाए कितना 55 55 डिग्री, और ये क्या होता है sec 65 में sec होता है 1/cos 65, सेम ये sec आ जाए 1/cos 55, cos 55 से cos 65 से cos 65, ये आ गया 1, इसका आंसर 1। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका टाइम की कमी होती है एग्जाम हॉल में कभी भी, तो इसमें क्या करना है डायरेक्ट 1 मार देना है, ऐसे का आंसर जब मल्टीप्लाई वाले केस में आएगा तो 1 ही आएगा। जब भी माइनस वाला केस होता है, माइनस वाला कभी भी, उस केस में 0 आता है, या अपॉन वाला केस आएगा जैसे sin 72/cos 18 इस प्रकार का, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 आएगी। अगला है 97, which one of the following triplets does not represent the sides of a triangle। ये कह रहा है ये एक ट्रिपलेट दे रखा है, इसमें से कौन सा एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, कह रहा है। पहला पेयर है 3 4 5, 4 7 10, नेक्स्ट है 3 6 8, चौथा है 2 3 6। तो कभी भी क्या होता है ये इसमें चेक करने के लिए कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका जो सम आएगा जो उसकी तीसरी बची हुई साइड है उससे ज्यादा आना चाहिए। जैसे इसमें ले लेंगे हम, इन दोनों को जोड़ दे, मानो 4 3 7, इन्हें 7 का इनको जोड़ने के बाद क्या 7 क्या है 5 से बड़ा है,
यानी जो छोटे वाले नंबर को जोड़ लो, हमें देख पता चलेगा उससे। तो 4 3 7, 7 क्या 5 से बड़ा है, यानी ये बन सकता है। सेम इसमें 7 4 11, 11 क्या है 10 से बड़ा है, क्योंकि इनका सम जो है तीसरी भुजा 10 से बड़ा है। सेम 6 3 9, यानी जो तीसरी भुजा 8 है उससे इनका सम बड़ा है, यानी ये भी बन सकता है। ये क्या है 3 2 5, जोड़ के 5 आ रहा है, बल्कि तीसरी भुजा क्या है 6, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी यही इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा, त्रिभुज की ऐसी भुजाएं नहीं हो सकती। यही पूछा गया था कौन सी भुजाएं नहीं हो सकती, तो 2 2 3 6 ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 98। एक क्वेश्चन छूट गया बीच में, तो इसको करते हैं पहले 90 इसको कर लेते हैं 98। ये कह रहा है इकाई राउंड बैलून ऑफ यूनिट रेडियस। ये बलून है, यूनिट रेडियस का मतलब इसकी त्रिज्या 1 है, त्रिज्या ये त्रिज्या 1, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, 1 है, 1 1 है त्रिज्या। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट ए। मान लो कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, इसकी आंख ये है, इसके आंख के साथ ये कह रहा है पूरा गुब्बारा क्या, ये बलून जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये इससे इसकी आंख की डिस्टेंस ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, इसकी आंख से बलून के सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। यह है तुम्हारी इकाई त्रिज्या, ये बलून है, इसकी त्रिज्या क्या है 1 1 यूनिट है का गुब्बारा बिंदु ए पर खड़े एक पर्यवेक्षक, यहाँ कोई पर्यवेक्षक खड़ा है पॉइंट ए पर, कोई ये पॉइंट है, उसकी आंख से ये गुब्बारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ए से गुब्बारे के केंद्र के बीच की दूरी ये निकालनी है, और हमको ये दे रखा है पूरा, ये और ये पूरा गुब्बारा ये पूरा 90 डिग्री बनाता है, 90 पूरा 90 है। तो 90 है तो हमेशा जो ये सेंटर से गुजर रही है लाइन, तो ये 2 बराबर भागों में तोड़ेगी, 45 यहाँ 45 यहाँ। अब ये क्या है हमारा, हमेशा एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। टेंजेंट और जो रेडियस होती है इनके बीच का हमेशा क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। तो यहाँ पर अब इसमें हम लगा सकते हैं क्या, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। कौन से मान लो ये है तुम्हारे ए बी सी ट्रायंगल में ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछ रहा है, लंब दिया है तो कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या है एंगल कितना है 45। तो किसमें लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण कितना है निकालना है AC, यही तो ये होता है 1/√2 होता है अपॉन 1/AC। तो ये गुणा किया AC इक्वल टू आ गया √2। यानी ये पॉइंट से जो पर्यवेक्षक खड़ा है ऑब्जर्वर उसके और जो ये बलून के सेंटर के बीच के डिस्टेंस जो है तो ये है √2। इसके ऑप्शन थे आपके 1/√2 और √2 2 और 1/2, यानी इसका √2 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब 99 वाला है, इसके बाद है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम व्हेन द शैडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल। ये कहना चाह रहा है कि ये पोल की लेंथ मान लो x है, शैडो कहाँ, ये जो शैडो पड़ेगी नीचे, यानी ये शैडो है पोल के, तो ये कितना है इसका √3 टाइम्स √3x आ जाएगा। अब ये एंगल पूछ रहा है, हमेशा ये एंगल पूछेगा। तो ये क्या है एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है लंब और नीचे आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है tan थीटा, मान लो थीटा है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3x। ये कटा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ये देखना है tan किसकी वैल्यू 1 वो आता है, किस एंगल की वैल्यू 1/√3 आता है, तो आता है tan 30 की वैल्यू है, यानी थीटा की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ये आएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसका राइट आंसर है। इसका 100 क्वेश्चन इसमें ये कुछ ना बता रहे हैं कि बीटा, ये तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें देखिए ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आते हैं। इफ बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्वेश्चन क्या दे रखा है बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये बेनिफिट टू ऑल जाएगा, हर किसी को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई सोचने की कोई दूरी राय नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, बीटा की वैल्यू दे रखी है tan अल्फा पूछ रहा है। अब ये तो अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन दिया होता है हमें कि अल्फा बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, या इनके बीच में अल्फा और बीटा का सम जो भी डिफरेंस है कुछ दे रखा है कुछ, तो या परपेंडिकुलर है, तो कुछ तो दिया होना चाहिए, कुछ दिया नहीं है। बीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी, अल्फा बीटा में कोई रिलेशन है नहीं, तो सीधे tan अल्फा पूछा है, तो ये क्वेश्चन है गलत। ये क्वेश्चन का जो है बेनिफिट टू ऑल जाएगा।
तो जैसे अब ये लगभग 100 क्वेश्चन यही था, एक बीच में छूट गया, हाइट एंड डिस्टेंस का ये कहाँ गया, ये है आपका 77 नंबर का क्वेश्चन इसका। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 90 मीटर हाई, एक बिल्डिंग बना देता है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये 90 मीटर है, 90 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है, नीचे की ओर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। अब ये पेड़ है, पेड़ हमेशा क्या होगा, डिप्रेशन का मतलब से छोटा है, तो इसके टॉप के साथ, ये टॉप के साथ हमेशा एक बेस बना देंगे हम, बिना बेस के, इमेजिनरी लाइन होती है, ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, बॉटम के साथ ये, इसके साथ ये बन रहा है वैसे एंगल यहाँ बनेगा, बनता ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में एंगल बनता है बाहर हमेशा, तो इसको एज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पे, जैसे ये पूरा एंगल बनेगा, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, 45, और ये है 30। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ये कहना चाह रहा है कि एक 90 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष से, 90 मीटर ऊंची इमारत है, इसके शीर्ष से एक पेड़ सामने खड़ा है, पेड़ के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तथा इस पेड़ के पाद का अवनमन कोण, क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है, तो ये 45 डिग्री है। तो कहना चाह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होता है tan थीटा, ये क्या है 45, tan थीटा इक्वल टू क्या है, ये अपॉन ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये 1045 मान लेते हैं इसको, 1045 इक्वल टू ये 90 अपॉन में ये मान लो AC है, AC, ये 45 की वैल्यू 1 होती है, 90 अपॉन AC, तो AC बराबर सीधे 90 आ गया, यानी ये 90 तो ये 90, ये हमें पता है ऑलरेडी, जब 45 के केस में 1 और 1 होता है, ये √2 होता है, तो 1 और 1, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि इसी की पैरेलल लाइन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में लगाएंगे, इसमें मान लो ये PQR है, तो PQR में क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 डिग्री परपेंडिकुलर, अब क्या है PQ अपॉन बेस कितना है 90, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू PQ अपॉन में 90, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 90 अपॉन √3 बराबर PQ। जब भी नीचे नीचे रूट की वैल्यू होती है तो उसका रेशनलाइजेशन परमेकरण करते हैं रूट हटाने के लिए, इसी नंबर से, इसके रूट वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ गया तुम्हारा √3, और √3 क्या हो जाएगा 3 होता है, तो ये प्लस 3 से 90 कटेगा 30 टाइम, 30 √3 आ गया इक्वल टू PQ। ये आ गया हमारा 30 √3, ये वैल्यू PQ की वैल्यू। अब हमें निकालना है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास दे रखी है और ये वैल्यू निकाल ली, तो पूरे में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी इतनी ये बराबरी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी। कहने का मतलब पूरे वाले में, ये बिल्डिंग की हाइट में से अगर ये वाली हाइट को माइनस करेंगे तो ये पेड़ की ऊंचाई जो है निकल जाएगी। तो हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई था कितना, पेड़ की ऊंचाई जो है हमारा पूरा ये आएगा AP माइनस PQ। AP कितना है 90 माइनस ये PQ कितना आ रहा था हमारा, PQ 30 √3, तो ये आ जाएगा आपको इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका B बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है 30 √3, ऑप्शन B है 90 माइनस 30 √3, यही सही है इसका आंसर। यानी जो पेड़ की ऊंचाई है, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, पूरे में से बिल्डिंग की हाइट में से ये हाइट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये और ये बराबर है क्योंकि एक दूसरे की पैरेलल हैं, तो ट्री की हाइट क्या जाएगा 90 माइनस 30 √3, बी ऑप्शन इसका सही है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो टेरिटोरियल आर्मी के 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सब एक एक करके सीरियल नंबर 1 से लेके C नंबर का सेट था, सेट 4 सेट होंगे ABCD, सब में वो बताया कि उसकी नंबरिंग अलग अलग होती है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन सब में सेम होंगे। तो क्या था कि 1 से लेके 50 तक पूरे क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। उसके आधार पर हमको पता क्या चला अभी तक
कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसको जो हमको फंसा सके इसमें। तो इस टाइप की, तो अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आराम से विद इन टाइम आप डील कर सकते हो। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में देखूंगा जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, तो इसके रीजनिंग के जो अच्छे 8-10 क्वेश्चन हैं, जो मतलब नेक्स्ट अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं या टीए के नेक्स्ट एग्जाम पूछे जा सकते हैं, उनको जल्द ही मैं दूसरी क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप इनको पढ़ाइए, ये पढ़िए, अपने साथियों को साथ शेयर कीजिए इसको, और साथ ही साथ इसमें अभी इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। बाद में मिलते हैं जल्दी ही दूसरी क्लास में। थैंक यू।